Okay, dear friends, in our last lecture of economics, we started discussion of the part better called as functions of the commercial banks. If you remember, मैंने आपको बताया था the functions of the commercial banks are broadly divided into two parts. The first part I said was primary functions. मैंने बताया था primary functions are those functions which a bank has to perform as it is a bank. तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर पहला पार्ट मैंने बताया था एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. I said deposit constitutes a major source of fund for the bank, जहाँ पे bank has to pay interest on such deposits, and the interest paid on such deposits is one of the major expenditure of the bank, and such interest will vary, will change as per the nature of deposits. There are two types of deposits: demand deposits, where I said these are the deposits which can be withdrawn or demanded back by the depositor as and when he wish. सेविंग्स अकाउंट उसके अंदर पार्ट था. उसके बाद में मैंने बताया था करंट अकाउंट, और उसके बाद मैंने टाइम डिपॉजिट्स बताया था. टाइम डिपॉजिट्स आर रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिर बाद में एडवांसिंग लोन्स बताया था. उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद में कैश क्रेडिट, और उसके बाद में टर्म लोन्स. सो वहां पे हमने प्राइमरी फंक्शंस को कंप्लीट किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इज secondary functions. In detail, I will describe secondary functions. जब हम बात कर रहे सेकेंडरी फंक्शंस की, तो these are some extra functions which a bank performs to provide some additional facilities. ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, बट दे प्रोवाइड दिस facilities to the customers in order to attract more business from the public. Secondary functions perform करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो their objective is to attract more business from the public. तो इसके अंदर there are two parts. A, agency functions. In this function, the bank will act as an agent of the account holder. That means it will do some work on behalf of the account holder. Account holder के behalf में कुछ काम करना is the agency function. Now, agency functions ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे उसके अंदर 1, collection of funds. 2,
ट्रांसफर ऑफ फंड्स, सॉरी ट्रांसफर बाद में लेते हैं, पहले पेमेंट। सी अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपने वहां पे, आपको किसी ने चेक दिया तो आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो बैंक विल कलेक्ट दैट मनी ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो आपके बैंक ने पैसा कलेक्ट करने का काम किया और जिसने चेक दिया था उसके बैंक ने पैसा पे करने का काम किया। अभी ऐसे भी होता है, देखो कुछ पेमेंट्स होते हैं अपने जो रेगुलर इंटरवल पे पे करने हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, तो हम बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस का पेमेंट है, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हर क्वार्टर में पे कर देना है। लोन का इंस्टॉलमेंट है, एवरी मंथ पे करना है, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखो, तो बैंक विल ऑलवेज मेक पेमेंट फ्रॉम योर अकाउंट, प्रोवाइडेड दैट आपके अकाउंट में पैसा हो, ओनली देन इट कैन मेक द पेमेंट। आप ऐसा बोलोगे कि नहीं हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था, बैंक ने पे नहीं किया, अरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक कहां से पे करेगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सर अभी स्टार्ट रूम में लेक्चर देने का बराबर, और स्टार्ट रूम का एरिया में जो पैसे जो खराब है, तो सर लेक्चर देने का प्रोफेसर उधर बैठने की लायक के जैसा कंडीशन नहीं है, तो उनको हमने क्या बोला कि आज अगर लेक्चर चाहते हो हमारा प्रोफेसर है तो अगर ना पैसे और दूसरा वो स्टार्ट रूम तो पूरा क्लीन कर दो, तुमने उतना ही बोला आज तो कैसा बोल गया ठीक ओके। हाँ मैंने से कितने मतलब लेक्चर मेरे समय भी कंप्लेंट किया, बोले बैठने लायक पोजीशन नहीं होता है। तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक तरीके से क्यों नहीं? Transfer of funds. Now, see, many banks are having this function activated. Almost all banks do this now. कि अगर आप अपना वैसे स्टेशन पे बस डिपो के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस पे अगर जाके अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथ के बिगिनिंग में बहुत सारे लोग लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ओके, तो why do they stand in line? Because they came over here for earning. यहाँ पे उनका जब सैलरी होता है तो दे ट्रांसफर देयर मनी टू देयर होम एट नेटिव प्लेस, तो वो बैंक में जाके खड़े रहते हैं, बैंक में से दे कैन डायरेक्टली ट्रांसफर द मनी। पहले कंसेप्ट अलग था, पहले जब पैसा यहाँ से भेजना है तो पोस्ट ऑफिस में जाके भेजना पड़ता था मनी ऑर्डर के थ्रू। मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भेजते थे, कभी कभी मनी ऑर्डर का पैसा पहुंचने को मंथ्स टुगेदर निकल जाते थे। बट नाउ यू नो बैंक्स हैव स्टार्टेड द concepts like NEFT,
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऐसे कुछ अलग अलग कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके थ्रू द फंड्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड इन फ्यू मिनट्स। एनईएफटी के थ्रू अगर ट्रांसफर किया, एनईएफटी के थ्रू अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया तो the funds can get reflected in your account in minimum period of 15 minutes and maximum period of 2 hours. RTGS is done for very big amount of money, real time gross settlement. और तीसरा एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर होता है बैंक के थ्रू ही, that is called IMPS. IMPS, that is immediate payment service. नाम ही बता रहा है immediate. IMPS के थ्रू मैंने अगर पेमेंट किया, इधर मेरे अकाउंट में डेबिट का मैसेज आएगा तो मैंने जिसको ट्रांसफर किया उसको इमीडिएटली उसी वक्त में क्रेडिट का मैसेज आएगा. IMPS will transfer the money in some minutes. Not even 15 minutes, in some minutes, 1 or 2 minutes, the funds will get transferred. So definitely this is one of the very important function of bank, very useful, safe भी है and secured भी है. Okay. Fourth important function of the bank is, yesterday I gave you a brief idea of that, trading of security. Trading of security. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, I said securities मतलब shares and other type of securities. So if college दोषी से कुछ नहीं, क्यों? Security buying and selling के लिए we require demat account, dematerialization account. It's mandatory in India now. Now नहीं बोल सकते. सेबी के इनिशिएशन के बाद में 1996 से डीमैट has been made compulsory to buy and sell the securities. सेबी initiated 2001 से किया है. लिस्टेड सिक्योरिटी के बाइंग एंड सेलिंग के लिए है ही ना. डेट दिया, डेट के बाद की सब कंपनी को, उसके पहले तो ऑप्शनल है, अगर कन्वर्ट करने का तो कन्वर्ट करते, नहीं करने का. So banks will provide you with the facility of demat, and in that case, if we observe,